हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। हमें इसमें भी 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाली है। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छी लगी तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, सीधा ही ऊपर जाते अगर यहाँ कहीं पर सस्टेन होने के बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तब हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो, जिन्होंने यहाँ से सेल करके रखा होगा, ये दो दिन से सेल करके रखा होगा, उनका जो सेलिंग स्टॉप लॉस होगा यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर होगा। तो जैसे ही हल्का सा फ्लैट खुलती है और यहाँ कहीं पर सस्टेन होती है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर देखो, अगर यहाँ कहीं पर होल्ड होने लगते तो यहाँ पर फ्रेश बायर जो है ऐड होने लग जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से भी सेलिंग आई, यहाँ से भी सेलिंग आई और यहाँ से भी सेलिंग आई। और कल जो इतनी डाइसी क्लोजिंग सेलिंग की होने के बावजूद भी गैप अप खुली और यहाँ पर बायर्स ने अपना फुल पावर दिखा के यहाँ पर अब आज की जो क्लोजिंग है वो ऊपर है, जो 39,500 मतलब 600 पे क्लोजिंग है। तो देखो हमारा मतलब फुल बायर्स ने कंट्रोल ले चुका है। तो देखो, अगर फ्लैट खुली और यहाँ कहीं पर जाने के बाद अगर यहाँ पर होल्ड होती है और फिर ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर अगर गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं अगर सस्टेन होती है और फिर ऊपर का ब्रेकआउट देती है, यहाँ कहीं पर अगर गैप अप सस्टेन होता है, तब भी हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि लोग देखो, जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा, यहाँ से सेल करके रखा होगा, और आज के दिन जिन्होंने सेलिंग करके रखी होगी, जैसे गैप अप खुलते वो पैनिक करेंगे। अगर यहाँ पर गैप अप सस्टेन हुआ तो यहाँ पर फ्रेश मैक्सिमम जो सेलर्स है यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम बायर ऐड होंगे। तो यहाँ पर एक ऊपर का भी मोमेंटम हमें मिल सकता है। बट अगर देखो गैप अप खुलते ही साथ अगर थोड़ा नीचे का प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हम यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री होगी और यहाँ कहीं पर हमारा एक टारगेट होगा। अगर ये इसी जोन में फिर से आ जाती है, तो कल की एक्सपायरी भी इसी जोन में हो सकती है। तो अगर देखो गैप अप खुली और यहाँ कहीं अगर हमें प्राइस एक्शन मिला सेलिंग के लिए, तो हम एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट यहाँ कहीं पर होगा। उसके बाद हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो फिर आज के जैसी फ्लैट ही पूरा दिन हो सकता है। तो ये हो गई गैप अप के लिए कंडीशन। अभी डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन के लिए। अगर देखो गलती से भी गैप डाउन खुल गई ना, तो यहाँ कहीं पर अगर जैसे ही नीचे आती है, यहाँ कहीं अगर 50 मिनट की अगर कैंडल क्लोज मिलती है इसके नीचे, तब हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखो आज बायर्स ने पूरा जोर लगा दिया है कि बैंक निफ्टी को इसके नीचे ट्रेड ना करे। देखो जब भी नीचे आई तो यहाँ से बायर्स ने उठा लिया, यहाँ पर भी नीचे आने की कोशिश की लास्ट आवर में, फिर भी बायर्स ने अब ऊपर क्लोजिंग मिली है, यहाँ पर बायर्स आ गए, यहाँ पर कमांड ले ली बायर्स ने। तो देखो गलती से भी अगर गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सेलअप भी आ सकता है। क्योंकि देखो ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो अच्छी खासा हमें सेलअप भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो 2-3 दिन से इसी रेंज में है, मतलब अगर देखो इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो अच्छा खासा सेलअप हमें देखने को मिल सकता है। देखो 1 बार 2 3 4 5 6 बार आज टेस्ट टू चुका है ये लाइन। तो हो सकता है अगर देखो गलती से भी अगर गैप डाउन खुलती है, तो जिन्होंने बाय करके रखा होगा, जितने भी बायर्स होंगे, वो पैनिक करेंगे और अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा खासा एक सेलअप भी आ सकता है। तो अगर देखो गैप डाउन खुली और इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम डायरेक्टली यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और सीधा ही इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाती है, तब हम यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट इस लेवल के आसपास होगा, जो कि लेवल है 17,032 की। तो हो सकता है जिन्होंने सेल करके रखा होगा, तो जैसे फ्लैट खुली इसके ऊपर अगर निकलती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का सेलिंग स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलती है, तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। कल की एक्सपायरी वैसे भी है, तो देखो यहाँ पर एक बाइंग का हमें मोमेंटम मिल सकता है इस लाइन तक के लिए, तब हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए एक कंडीशन। उसके साथ देखो, अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन डायरेक्टली बना सकते हैं। क्योंकि देखो इसके नीचे सेलिंग मतलब अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। क्योंकि आज बायर्स ने बहुत ट्राई किया और वैसे भी निफ्टी 50 जो है थोड़ी वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ कहीं पर है, और निफ्टी 50 की मतलब एक स्विंग के नीचे ही क्लोजिंग है।
जो प्रीवियस स्विंग है ऊपर का उसके नीचे क्लोजिंग है, मतलब थोड़ी जो निफ्टी 50 है वो थोड़ी वीक है। तो देखो अगर फ्लैट खुलती है अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और जितने भी यहाँ पर बायर्स है वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पर फ्रेश पूरे सेलर ऐड होंगे। तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलअप भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया फ्लैट के लिए कंडीशन। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं पर गैप अप खुलता है डायरेक्टली और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया और इसके ऊपर का हमें ब्रेकआउट मिलता है तब हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक के लिए होगा जो है 17,084 की, और हो सकता है थोड़ा प्राइजेक्शन यहाँ पर बना के और ऊपर के हमें टारगेट देखने को मिल सके, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा ये 4-5 दिन से जिन्होंने सेल करके रखा होगा, अगर गैप अप खुलती है और इसके ऊपर अगर मिलती ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ऊपर का प्राइजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे कल, क्योंकि कल की एक्सपायरी है तो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखो गैप अप खुली और थोड़ा सस्टेन होने के बाद अगर ब्रेकआउट मिला तब हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर देखो गैप अप खुलती से अगर नीचे आती है तब हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ही थोड़ा साइड वे एरिया है तो फिर से हो सकता है कि साइड वे रहे। जब तक कि ये लेवल या ये लेवल या ये लेवल, मतलब जब तक कि ये जो जोन है ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। कहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं मैंने आपको बता दिया फ्लैट और गैप अप के लिए। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो अगर देखो यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन खुलता है 50, 60, 70 को कोई जैसे इस जोन के आसपास अगर देखो गैप डाउन खुलता है तब फर्स्टली देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है क्या। अगर देखो गैप डाउन खुलते साथ नीचे गई तब हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो जिन्होंने सेल करके रखा होगा वो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आए तो यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर देखो गैप डाउन खुले यहाँ पर ना हमने यहाँ कहीं पर अगर पोजीशन बनाई तो यहाँ से रिवर्स हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो देखो अगर गैप डाउन खुलती है तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे थोड़ा ऊपर जाने के, मतलब जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा वो अपना पोजीशन ट्रेल करे या थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी है तो मैक्सिमम लोग ट्राई करेंगे कि अपना वो प्रॉफिट बुक करें। तो जैसे ही गैप डाउन खुलती है थोड़ा ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। फिर अगर हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर फ्रेश सेलर भी ऐड होंगे और जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो पैनिक करेंगे, अपनी पोजीशन भी यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो देखो अगर गैप डाउन खुल गई तो एक कंडीशन मैंने आपको बता दी। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलती सर इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है, इस जोन में आती है और इस जोन में ट्रेड करना शुरू करती है, तब जब तक ये जो स्विंग है जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो हमें स्विंग ये जो हायर लो की स्विंग है तो हमें उनको देख के ट्रेड करना चाहिए, वो बहुत बार प्रिवेंट होते हैं। तो जैसे ही डाउन साइड का अगर प्राइस एक्शन हो तो हम जैसे ही ये ब्रेक होता है तो मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कहीं पर होंगे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।